चलो आज का लेक्चर जो है हमारा वो है HCF एंड LCM। अच्छा, LCM HCF के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे। कोर कॉन्सेप्ट देखने के बाद उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपना जो भी लेक्चर है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग को देखने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ HCF, व्हाट इज़ LCM। ठीक है, सबसे पहले तो हमको HCF LCM होता क्या है, उसका कंसेप्ट कितना डीप है, ठीक, वो सारा कुछ हम लोग को देखना है। HCF और LCM क्या होता है, देखो हम लोगों को पता है कि HCF कभी भी HCF जो है वो और LCM जो है वो कभी भी एटलीस्ट 2 नंबर्स होना चाहिए, तभी हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 का अगर मेरे को HCF निकालना हो किसी भी प्राइम नंबर का, 2 प्राइम नंबर अगर हो ना, तो उसका HCF और LCM निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको जो नंबर मिलेगा दैट इज LCM, ठीक है, दैट इज LCM। और प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। कि कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर अगर प्राइम हो तो उसका जो HCF होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हम लोगों को इसमें और चीज़ें देखनी है, जैसे कि यहाँ पे ये समझना है कि LCM एक्चुअली में क्या होता है और HCF एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। देखो LCM क्या होता है, 2 और 5 का LCM 10 आया, लेकिन ये है क्या, ये 10 है क्या, ठीक है। तो बोलते हैं कि अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। उसी तरीके से 5 का अगर आप टेबल पढ़ते हो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। देखो दोनों के टेबल में सबसे पहले मिलने वाला नंबर इज LCM। दोनों के टेबल में सबसे पहले मिलने वाला नंबर क्या होता है, LCM होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद HCF क्या होता है, HCF होता है HCF का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 2 और 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 5। तो HCF होता है डिवाइड करने वाला, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। फैक्टर का क्या मतलब होता है, डिवाइड करने वाला। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा नंबर कौन सा है, तो दोनों को, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, दोनों को कोई सेम नंबर तो डिवाइड करेगा नहीं। 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए सबसे बड़ा नंबर 1 ही है। इसलिए किसी भी प्राइम नंबर का HCF जो होता है, ठीक है, जो प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आगे देखते हैं, यहाँ तक हुआ कि अगर LCM का क्या मतलब हुआ, LCM का मतलब ये हुआ कि दोनों का टेबल जब आप रीड करोगे तो सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो LCM है। और HCF क्या है, दोनों को सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो डिवाइड करता हो, वो आपका HCF है, वो आपका HCF है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि LCM अगर मैं देखूं तो 10 और 15 का LCM किस तरीके से हम लोग को मिलता है, 10 और 15 का LCM। तो LCM हमको पता चलता है कि 10 का जब टेबल आप पढ़ोगे तो 10 1 ज़ा 10, ठीक है, और 10 2 ज़ा 20, इसी तरीके से 10 3 ज़ा 30, इसी तरीके से 15 का टेबल में पढ़ो तो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30।
सबसे पहला जो कॉमन नंबर मिल रहा है दोनों के टेबल में वो क्या है 30 है, इसीलिए इसका एलसीएम जो है वो आपका 30 हो जाता है। एलसीएम निकालने का तरीका ये नहीं है, मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं आपको कि एलसीएम निकालने का तरीका ये नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम एक्चुअली में क्या होता है, निकालते कैसे हैं वो तो हम लोग को मालूम है। निकालते ज़्यादातर मैं होप करता हूँ कि जितने लोग भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सबको पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली में उसका क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि दोनों का टेबल जब आप रीड करते हैं तो सबसे पहला जो कॉमन नंबर होता है वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। उसी तरीके से अगर मैं 10 और इसी तरीके से अगर मैं 10 पे जाता हूँ और 15 पे जाता हूँ, इनको साथ में डिवाइड करने वाला, दोनों साथ में कॉमन, ठीक है, कॉमन साथ में डिवाइड करने वाला कौन है, 1 है, ठीक है। लेकिन ये क्या सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को साथ में डिवाइड करता है? तो मैं चेक करता हूँ, 2 क्या दोनों को साथ में डिवाइड कर सकता है? तो 10 को कर सकता है, 15 को नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या 3 दोनों को डिवाइड कर सकता है? तो 3 10 को नहीं कर सकता लेकिन 15 को कर सकता है। तो 3 भी हमारा ऑप्शन से चला गया। 1 अभी तक है, लेकिन फिर देखते हैं 4 कर सकता है क्या? नहीं, 4 तो दोनों को ही नहीं कर सकता। 5 कर सकता है? यस। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? दैट इज 5। यही होता है आपका HCF। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? HCF होगा 5। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कुछ कंसेप्ट कि HCF हमको कब चाहिए होता है और LCM कब निकालना होता है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। HCF का जरूरत कहाँ पड़ता है? तो देखो, जब भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को करते हैं, ठीक है, सपोज करो 4 और 12, जब आप इसको काटते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं कि काट रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? 2/6, ठीक है, और काटते हैं और इसका आंसर आएगा 1/3, ठीक है। तो हम लोग ये काट रहे हैं, तो पहले हमने इसको किससे काटा? 2 से काटा, फिर इसको भी 2 से काटा, ठीक है। अगर हमको 4 और 12 का HCF सीधा पता होता ना, अगर 4 और 12 का HCF हमको सीधा पता हो, 4 और 12 का HCF क्या होगा ये हमको पता हो, 4 और 12 का HCF हमको पता हो, तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं। मतलब कि ये बार बार काटने का जरूरत नहीं है हमको। अगर HCF पता हो ना, जैसे कि 4 और 12 का HCF होता है 4, तो हम सीधा ही काट सकते हैं और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 1 4 एंड 4 3 12। तो ये HCF का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने, और भी बहुत सारा यूज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज़ है, और भी बहुत सारा यूज़ है, ठीक। वैसे ही LCM का यूज़ हम कहाँ करते हैं? LCM का यूज़ जनरली हम कहाँ करते हैं? जब हमको किसी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना होता है, तब हम LCM का यूज़ करते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 नंबर है, ठीक है, सपोज करो कोई 2 नंबर है, A और दूसरा नंबर है B, ठीक है, और इन दोनों का ही ऑब्वियसली HCF निकलेगा और इन दोनों का ही LCM भी निकलेगा, ठीक है। तो HCF और LCM दोनों ही चीज़ निकलेगा। तो कहते हैं कि अगर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा ना, वही प्रोडक्ट HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से भी मिलता है। ये सिर्फ लेकिन 2 नंबर वाला में पॉसिबल होता है, ठीक है। 2 नंबर वाला, अगर आपके पास 2 नंबर है उसमें पॉसिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ, अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने 10 और 15 वाला, 10 और 15 का LCM आया था, आपको याद हो तो 30, और HCF आया था 5, ठीक है। तो देखो, यहाँ प्रोडक्ट करो और यहाँ प्रोडक्ट करो, देखना दोनों में ही आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं A × B = HCF × LCM। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं, जो दूसरा फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन का LCM HCF निकालना हो, ठीक है, जैसे कि 1/2 और 3/5, इसका अगर HCF या LCM निकालना है तो फ्रैक्शन का LCM का फॉर्मूला होता है LCM ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको ये 2 फ्रैक्शन का HCF या LCM निकालना है, मान लो को अभी के लिए LCM निकालना है, तो आपको क्या करना होगा? ऊपर जो न्यूमरेटर्स है ना, इसका LCM निकालना होगा। जैसे कि 1 और 3 का LCM क्या आएगा? 3, ठीक है। 1 और 3 का LCM क्या आएगा? 3। और उसके बाद डिनोमिनेटर का आपको क्या निकालना है? डिनोमिनेटर का आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 2 और 5 का HCF क्या होगा? 1, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आता है
1 और 3/1 को हम क्या कहते हैं 3 कहते हैं। तो अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो 1/2 और 3/5 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। कैसे निकला है इस फॉर्मूला से। इसी तरीके से अगर आप सपोज करो HCF निकालना है आपको, अगर HCF निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली HCF ऑफ न्यूमरेटर कर देंगे बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे। ठीक है, इतना करने से आपको इसी फ्रैक्शन का HCF भी मिल जाएगा। बहुत इजी है, HCF LCM में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। अगर किसी को अभी कुछ दिक्कत होता है तो क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको समझते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कि आपको मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है 513, इतना बड़ा नंबर का HCF निकालने के लिए दिया जाता है एग्जाम में, तो आप इतना बड़ा नंबर का HCF प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो एक बार निकालिए। $530 and 1134 and 1215, इनका जब आप HCF निकालने जाओगे, ठीक है, तो देखो HCF निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, ये तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो तरीका तो है नहीं निकालने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे LCM के लिए इसको डिवाइड करते हैं वैसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा 171, ठीक है, डिवाइड करके देखना। उसके बाद 378, उसके बाद आएगा 405, ये 3 से डिवाइड हो गया। ठीक, उसके बाद और ये नंबर अगर आपको डिवाइड करना है तो 3 से फिर से डिवाइड होगा। कल हमने डिविजिबिलिटी का बात देखा था वहाँ पे कि डिविजिबिलिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से तीनों डिवाइड हो रहा है और तीनों हो रहा है 135। ठीक, उसके बाद अभी और 3 से डिवाइड होगा, यस और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 19, यहाँ पे आएगा 43 एंड यहाँ पे आ गया कितना 45। ओके, आप यहाँ पे देख लो कि अब तीनों को डिवाइड करने वाला, एक साथ तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं बचा। ठीक है, और तो डिवाइड हो जाएगा। 19 इज अ प्राइम नंबर एंड 43 इज अ प्राइम नंबर, लेकिन 45 प्राइम नंबर नहीं है। 45 5 से डिवाइड होगा लेकिन अकेला हो रहा है, बाकी दो तो हो नहीं रहा है। तो जो तीनों को डिवाइड करता है ना, तीनों को जो डिवाइड करता है उनका मल्टीपल इज HCF। उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो HCF निकल जाएगा। दैट मीन्स कि आंसर 27 है इसका। किसी का आंसर आया? आप लोगों में किसी ने आंसर किया? मैं देखना चाहता हूँ। यस, 27 इसका आंसर था। यस, 27 इसका आंसर था। कर बेसिक मेथड बता दो एक बार, बोला बेसिक मेथड ही बता रहा बेटा। ठीक है, 27, यस करेक्ट। ये 27 क्या है? ये 27 सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है एक साथ। ठीक है, निकालने का तरीका अभी हमने देख लिया। इसी तरीके से यस ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखें। Find the least number which is exactly divisible by 12, 15 and 20। यहाँ पे बोल दिया ना लीस्ट नंबर, इसका मतलब यहाँ लीस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, तीनों जो
ऐसा बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता है वो HCF होता है। ऐसा बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता है वो HCF होता है। और ये तीनों मिलके जिसको डिवाइड करेंगे वो आपका LCM होगा। ठीक है, तो LCM निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। यहाँ पे मैं तरीका इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये बचपन से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, LCM क्या होता है? LCM में ये नहीं फर्क पड़ता है कि सब डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, LCM में फर्क नहीं पड़ता है। देख लो कि तीनों का टेबल में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, और तीनों का टेबल में सबसे पहले नंबर आएगा 60। इसका आंसर है 60। ठीक है, निकालना चाहते हैं तो आप निकाल के देख सकते हैं, निकालना चाहते हैं आप निकाल के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकालो, निकालना चाहते हैं आप निकाल के देख सकते हो बेटा। 12, 15, 20 अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ 2 से तो ये हो जाएगा 6, ये सॉरी 2 से हो जाएगा, ये 15 नहीं होगा। ठीक है, 20 होगा। ठीक, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फिर से 2 से डिवाइड करूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। और 2 से हो सकता है, यस हो सकता है, जब तक कि प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक आप इसको डिवाइड करते रहो। देखो अब आ गया प्राइम, अब प्राइम नंबर नहीं आया लेकिन 2 से डिवाइड होना बंद हो गया। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया प्राइम नंबर 1, सॉरी प्राइम नंबर नहीं 1 आ गया सर, प्राइम नहीं, या तो 1 आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए। ठीक है, तब तक डिवाइड करना है। तो 1 आ गया, यहाँ पे आ गया प्राइम, सॉरी 15, यहाँ पे आ गया 5, अभी भी और डिवाइड होगा तो 5, 1, 3, 1। देखो लास्ट में आ गया प्राइम नंबर या फिर 1। तो अब जितना भी यहाँ पे है सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया LCM। अगर HCF निकालने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला देखो HCF क्या हो सकता है इसका। HCF कुछ निकल रहा है क्या? ये 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। ये 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। ये 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। ये 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। ये 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं। कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी भी फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा है, सब तीनों का तीनों। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे HCF क्या आएगा? कोई बता सकता है कमेंट में? प्लीज बताइए HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? यस, HCF 1 होगा। जब अगर कोई सब डिवाइड करने वाला कोई बचा ही नहीं तो HCF कौन होगा? 1 ऑब्वियसली। चलिए आगे देखें। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, मतलब सेम नहीं है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर जो सब तीनों से डिवाइड होता हो। तो यहाँ क्या करना है? पहले एक बार आंसर करके देखो आप, आंसर बताओ एक बार। ठीक है, अब इंडिविजुअली सबसे डिवाइड करके तो देख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इनका लीडर चुनेंगे। लीडर कौन होता है? LCM। LCM जो लीडर होता है, ये देखो यही सब में यही एप्लीकेशन है, यही सब एप्लीकेशन है। बार बार जाके 12 से डिवाइड करके नहीं देखना, 15 से डिवाइड नहीं, 18 से नहीं करना। आपको क्या करना है? इनका लीडर चुनना है। L फॉर लीडर, L फॉर LCM। ठीक है, इनका लीडर जो होगा ना वो LCM होगा। अगर वो लीडर इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, सब लीडर सबसे बड़ा नंबर इसमें से जो लीडर अगर उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 9 या तो 9900 को या 9750 को या 9450 को, इसका मतलब ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका लीडर कैसे मिलेगा? हमको LCM लेना होगा। 12, 15, 18 इनका LCM क्या आएगा? LCM क्या आएगा इनका? इनका LCM आएगा 180। करके देख लेना। ठीक है, मैं बार बार LCM आपको निकाल के दिखाऊंगा। LCM इसका 180 आएगा क्योंकि 12 का टेबल में सबसे पहले जो नंबर मिल रहा है वो 180 ही मिल रहा है। 15 के टेबल में भी सबसे पहला 180, 18 के टेबल में सबसे पहला 180 नंबर है। इन तीनों के टेबल में सबसे पहला नंबर मिलने वाला कौन सा है? वो 180 है। ठीक है, तो 180 तो सबसे पहले तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 180 से डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए हमको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होगा। और सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है 19999। इसको 180 से अगर मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 180 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर? ठीक है, मेरे पास क्या आएगा रिमाइंडर? देखो ठीक है, 55 टाइम्स में अगर 180 को करता हूँ तो मेरे पास आता है रिमाइंडर 99। इसका मतलब 999 में ये 99 जो है ना वो एक्स्ट्रा है। अगर वो नहीं होता तो 180 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब 99 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9900। ठीक है, चलो गुड 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 गुड। 99 नहीं है, 999। यस,
बैंकिंग एस्पिरेंट ने लिखा है ए, गोविंद ने लिखा है ए 99, ठीक है। 10 मिलियन ने लिखा है ए, सोहन कुमार ने लिखा है 999, ठीक। चल, करेक्ट आंसर आया। अब देखते हैं कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे। इसको देखें, द HCF ऑफ 0.63 एंड, देखो मैं एक एक एग्जाम्पल सबका लेते चल रहा हूँ, बेसिक से एकदम, बेसिक से, क्योंकि APSSB में एकदम हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्शन नहीं रहता आपके पास कोई क्वेश्चन छोड़ने का, एक भी क्वेश्चन गलत करने का ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो ऑप्शन अगर आपने गलत कर दिया, एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया, मतलब आप बहुत से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये एग्जाम इजी होता है तभी इसका कट ऑफ 240 या 250, जनरल के लिए तो ये 260 तक चला जाता है, ठीक है। 270 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 260 to 270 जनरल कैंडिडेट, ठीक है। और APSD जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि 240 से नीचे गुजारा नहीं है। और 240 अगर किसी का कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब कि वो एग्जाम बहुत ईजी होता है, याद रखो, ठीक है। इसीलिए एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, क्योंकि हाई फाई क्वेश्चन करना हो तो आपके पास बतेड़े पड़े हैं यूट्यूब चैनल जिसपे आपको हाई फाई क्वेश्चन मिल जाता है। यहाँ पे आएगा सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लो 0.63, 1.05, 0.63 और 1.05, अगर इसका निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना डेसिमल के नंबर का निकाल दो HCF, ठीक है। 105 और बिना डेसिमल का निकालो, ठीक, बिना डेसिमल के निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिना डेसिमल का 63 और 105 का LCM क्या आएगा, HCF क्या आएगा 21। और क्योंकि यहाँ 2 प्लेस डेसिमल था, यहाँ भी 2 प्लेस, 105 के पास भी 2 प्लेस डेसिमल है, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.21, 0.21, ठीक है। इसको आपको करना है तो इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर लेना 21 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेना 35 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देना 7 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देना 14 आ जाएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देना 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ प्राइम नंबर आ गए। अब देखो जो दोनों को डिवाइड करता था वो कौन है, 3 है, ठीक है, और 7 है, जो दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है। तो 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हमारा 21 हो जाएगा, और क्योंकि ये डेसिमल में था तो 2 प्लेस डेसिमल लगा देंगे, इसीलिए इसका आंसर आता है 0.21, 10 मिलियन। गुड, चलो आगे चले, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप इसका आप एक काम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको बनाना हो तो बाद में आप बना लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वैसे आंसर देना चाहता है कोई, जल्दी से तो दे दो आंसर। राहुल मोदी क्या लिखा, इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आंसर करो इसका। इसका करेक्ट आंसर है सी, 2.1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 105 और यहाँ पे देखा 2.1, यहाँ पे 0 लगा लो, ठीक है। दोनों का डेसिमल कैंसिल कर लें, 105 और 210 का आपको LCM निकालना है, और LCM 105, देखो 105 और 210 का ना, तो 105 105 एंड 105 इंटू 2 कर देने से आपको 210 मिल जाता है। इसका मतलब कि 210 आपका LCM है, ठीक है। 210 आपका सिंपल सा होता है, अगर छोटा वाला नंबर बड़ा वाला नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो तो बड़ा वाला जो नंबर है वो आपका LCM होगा, और छोटा वाला जो नंबर है वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास पॉइंट इसका ओरिजिनल कहाँ पे है, 2.1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टू बाई 3 लिखा हुआ है, 16/81 लिखा हुआ है, 8/9 लिखा हुआ है। इसका HCF कैलकुलेट करना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, करके बताइए जल्दी से कि इसका HCF क्या होगा, करके बताना।
आंसर कितना आया? आंसर आ गया 2/81। ये आ रहा है आंसर? हमको क्या करना है? HCF ढूंढना है। हाँ, HCF ढूंढना है। तो पता है कि ऊपर वाला का एलसीएम ढूंढना होगा। ऊपर वाला का एलसीएम है 16। 2/81 आया। सॉरी HCF, सॉरी। हाँ, HCF ढूंढना है ना। हाँ, तो ऊपर वाले का HCF आ जाएगा 2 और नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 81। ठीक है, तो 2/81 बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो आगे देख लेते हैं। हम लोग हर टाइप को देखते हुए जाएंगे। जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इतना का टाइप आप, इससे ज़्यादा टाइप मत पढ़ना, उससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए पूरा कम से कम 2 घंटा बैठ के मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी भी क्लास शुरू होने से पहले 2 घंटा मैंने सिर्फ आपको, देखो इजी क्वेश्चन ढूंढना या टाइप ढूंढने में टाइम लगता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को लेके बनाना शुरू कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। APSSB में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन करने शुरू कर दो। NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा करामाती क्वेश्चन नहीं आता है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन करना है हमें, नहीं तो बेफालतू का आपको जो उठाना है उठा के करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यही है। ठीक है, फटाक से एक आंसर बता दो, फटाक से आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसका ऑप्शन बड़ा हो रहा था। ठीक है, तो देखने में 2/3 है ये पहला, फिर है 8/9, फिर है आपका 64, by 81 एंड देन हमारे पास है 10/27। ठीक है, इसमें हमको निकालना क्या है? एलसीएम। तो पता है आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा। ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो सकता है, ये सबसे पहले आप देखो। मेरे ख्याल से 320 होना चाहिए और नीचे वाला का HCF ढूंढना है। ऊपर वाले का एलसीएम ढूंढना है और नीचे वाला का HCF ढूंढना है। ठीक है, 160 आ रहा है, 160 सॉरी 160 कैसे आ रहा है एलसीएम? 160 तो एलसीएम नहीं आ रहा ना। ठीक है, ध्यान दो, 320 बाय नीचे जो HCF है वो 3 है। कैसे पता चल रहा है मेरे को बिना निकाले हुए? देखो ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है। ठीक है, बिना निकाले आंसर आ जाता है आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये 2 है ना, वो सबसे बड़ा वाला नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? यस कर पा रहा है। 8 कर पा रहा है? यस कर पा रहा है। 10 कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये HCF नहीं है, LCM नहीं है। 64 का टेबल पढ़ते जाओ। ठीक है, 64 का टेबल पढ़ते जाओ, सबसे पहला जो नंबर मिलेगा ना वो है 320, जो सबसे डिवाइड हो रहा होगा, इसीलिए 320 इसका LCM हो जाता है। फिर HCF के लिए हमको क्या करना है, सबको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, ये 3 सबको डिवाइड कर रहा है, यस ये सबको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यही है आपका HCF है। ठीक है, तो 320/3 ये आपका LCM, इसका जो LCM है वो आपका 320/3 है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मीना ब्रह्मा एंड अनु शर्मा, यस इनका आंसर आया। ठीक है, ऊपर आपका जिनका है सोहन कुमार, इन्होंने भी डी बोला है। ठीक है, गुड 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 गुड। जिसको भी जो भी देखो, सबसे पहला चीज, जो भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, पैसे लगते हैं कोचिंग में, उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं पैटर्न बता दूंगा। आपको देखो, जिसको पैटर्न पकड़ में आ गया, डायरेक्शन पकड़ में आ गया ना, वो एग्जाम क्रैक कर लेता है। ठीक है, चाहे मैं क्लास में बुला के उसको डायरेक्शन बताते रहूँ, अगर वो नहीं पकड़ने वाला होगा तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, या एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल पे आप कंसेप्ट या डायरेक्शन को पता करके बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम क्रैक भी कर लेता है। ठीक है, ये हमारे साथ प्रीवियस ईयर भी हुआ है। ठीक है, हमारा पेड कोर्स से और जो ऑफलाइन कोर्स से बच्चा निकला ना निकला हो, यूट्यूब से जरूर निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप पेड कोर्स ले सकते हैं, चाहे किसी भी कोचिंग में लेना है आप ले सकते हैं। हमारे पास भी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे HCF ऑफ 2 नंबर इज 13,
इफ दिस टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 15 एंड 11 देन फाइंड द नंबर्स। कौन सा नंबर होगा ये आपको पता करना है। कौन सा नंबर होगा ये आपको पता करना है, बहुत इजी है, पता कर लीजिए। ठीक है, ये सिंपल जो HCF सिर्फ HCF निकालो, LCM निकालो, उससे थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, अगर किसी को ये नंबर्स अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना जो YouTube का ये क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन है उसको थोड़ा सा पिक्सल को बढ़ा के देखिए। ठीक है, थोड़ा हाई डेफिनेशन में देख लो, 720p में देख लो, आपको नंबर्स थोड़ा क्लियर दिखेगा। हो सकता है किसी को नंबर छोटा छोटा दिख रहा हो, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। HCF of two numbers 13 if these two numbers are in the ratio of 15 and 11 then find the numbers। ठीक है, ये आपको पता करना है। कोई आंसर दे रहा है क्या? थोड़ा सा टाइम तो मैं दूंगा ना आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो मैं दूंगा आप लोगों को। सी होगा, सी, सबका आंसर सी आ रहा है। यस, HCF क्या है आपको नंबर पता करना है ना। सिंपली क्या करना होता है, हमने बताया था ना कि देखो उस समय एक बार स्टार्टिंग में अभी बताया था कि 4 और 12 अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपको HCF पता है तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं और आपको क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 4 और 12 था, इसको इसका HCF क्या था, इसका HCF था 4। ठीक है, इसीलिए 4 से डिवाइड किया था तो हमने मिल गया था 1/3। इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में जिसने वीडियो अभी देखना शुरू किया है उसको बता रहा हूं मैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि HCF क्यों काम आता है हमको, काटने के लिए। ठीक है, दो नंबर को काटने के लिए, एक बार में काट के काम तमाम कर लो। तो इसी तरीके जब रेशियो बनता है तो ये भी तो किसी दो नंबर को काट के बना होता है ना। तो इसमें HCF को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, 195 एंड 143। इस बार का फॉरेस्टर का एग्जाम में ये पेपर में क्वेश्चन भी था, इस बार के फॉरेस्टर का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दो बेटा, ज़्यादा टफ टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट पे टिके रहो, आपका काम हो जाएगा। यस 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 यस, गुड गुड। ऐसे अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो हमको भी क्वेश्चन कराने में मजा आता है। ठीक है, आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 9 शायद स्किप हो गया है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्किप हो गया है तो आप 10 कर लो। ठीक है, 9 स्किप हो गया, पता नहीं शायद मैंने स्लाइड में डाला था तो डाला नहीं। कुछ टफ नहीं था बेटा, कुछ टफ नहीं था। ठीक है, चलो फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 29 एंड हैव HCF एंड LCM 29 एंड 4147। इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 29 आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है? जल्दी से दे दो, आंसर आ रहा है?
सम क्या आएगा, आंसर क्या आ रहा है इसका, गलत आ रहा है, डी, डी आंसर नहीं है बेटा। सम ऑफ टू नंबर्स पूछा है, उनका सम, ठीक है, जिसका HCF 29 हो, सॉरी एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर विच आर ग्रेटर देन 29 एंड हैव HCF एंड LCM ऑफ 29 एंड 147, ठीक है। हाँ 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 डाल दूंगा, PDF कल का भी डाला था, चिंता ना करो। डी आंसर नहीं है इसका बेटा, डी आंसर नहीं है। एक बार और कर लो, हो गया, किसी का ट्राई करना हो तो कर लो। मैं ट्राई इसलिए कराता हूँ ना ताकि आप लोग एक बार आंसर करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो इतना तो पता है आपको, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, HCF इंटू LCM, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटू B होता है, ठीक है। यानी कि जो दो नंबर होगा ना, जो दो नंबर जिसका सम ढूंढना है हमको, ठीक है, वो दो नंबर तो दिया ही नहीं हुआ है, वो उसको हम लोग मान लेते हैं A और B ही है वो, ठीक है। तो उनका A और B का प्रोडक्ट हमको निकालना हो तो हम करेंगे 29 इंटू 4147, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन डाला ना मैंने इसमें जो थोड़ा सा दिमाग को हिला रहा है अभी, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 120263 मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। इसका मतलब A और B को भी मल्टीप्लाई करने से 120263 आता है, ठीक है। और यहां पे बोला हुआ है ना कि जो नंबर है वो 29 से बड़ा है, ठीक है। मतलब कि देखो अब नंबर 29 से बड़ा है तो कुछ भी नंबर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इतना याद रखो कि 29 के मल्टीपल में होगा, बड़ा है का मतलब क्या है, क्योंकि 29 आपका ऑलरेडी HCF है तो इसका मल्टीपल में होगा, ये मल्टीपल में होगा तो हमको तो पता नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं 29A है और 29B है, ठीक, ठीक है। 29A है और 29B है, वो नंबर A और B नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि हमको नंबर जो है उसका हिंट दिया हुआ है, A भी नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, 29A इंटू 29B, ठीक है। 29 के मल्टीपल में होगा दोनों नंबर, कितना कितना होगा ये तो नहीं पता हमको। तो यहाँ पे हम 29 को कॉमन ले लें तो हमारे पास A इंटू B बचेगा। अगर मैं इसको, ये जो नंबर है, ठीक है, इसको 120,263 इसको अगर मैं 29 से अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है, सॉरी 29 इंटू 29 से, ठीक है, कॉमन नहीं हुआ, 29 इंटू 29 से, ठीक है। तो 29 ये 120,263 जो है इसको 29 इंटू 29 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 143, ठीक है। A और B का इंटू जो है वो 143 आ रहा है, 143 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप A और B का वैल्यू ढूंढो, A और B का वैल्यू ढूंढो, क्या हो सकता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 143 आ रहा है तो A का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है। एक पॉसिबल वैल्यूज, थोड़ा सा बेटा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हाँ, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें कंसेप्ट लगा है, कंसेप्ट का पूरा फंडा लग गया इसमें, ठीक है। A और B दोनों ढूंढो क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है 143, ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, 11 एंड 13 हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगर मैं A का वैल्यू 1 मान लूँ और B का वैल्यू 143 मान लूँ, ठीक है, तो अगर 29A में मैं 1 डालूंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 इंटू B के जगह पे अगर मैं 143 डालूंगा तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो नंबर होगा ना वो 29 नहीं होना चाहिए, 29 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 29 से बड़ा होना चाहिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट 29 से, यहाँ पे देख लो, ये 29 से बड़ा होना चाहिए। अब 29 से बड़ा तो ये है नहीं 29, ठीक है, 1 से जब मल्टीप्लाई करो तो 29 से बड़ा तो आ नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जो दूसरा इसका फैक्टर आया है, ठीक है, जो दूसरा फैक्टर आया है 143 का, वो कौन सा आया है, वो आया है 11 और दूसरा आया है कितना, 13। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 11 मेरे पास आएगा कितना, 319 और यहाँ आ जाएगा 377।
तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों नंबर था जिसका HCF 29 आया था और जिसका LCM 4147 आया। करके देखना, यही आएगा, ठीक है। और इनका जब आप सम करोगे तो 696 आएगा। तो ये है इसका आंसर। अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़ा छोटा बम बड़ा धमाका था, ठीक है। तो जिसका भी नहीं निकल रहा था, यहाँ पे आ गया, कंसेप्ट यहाँ पे है, बहुत लंबा चौड़ा दो घूम घाम के कंसेप्ट आया इसका। ठीक है, चलो आगे देखें। चलो आगे देखें, ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 ये है। बेसिकली ये टाइप आता नहीं है जनरली, लेकिन ये एक टाइप है जिसको हमको समझना है, ठीक है। देखो LCM हम कब कब निकाल सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ना ट्रैफिक लाइट्स है जो कि इतने इतने सेकंड में जल रहा है, ठीक है। कोई 5 सेकंड बाद रिपीट होता है, कोई 10 सेकंड बाद रिपीट होता है, कोई 15 सेकंड बाद रिपीट होता है। तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि बताओ अगर तीनों एक साथ चले और एक साथ जलने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग है ना उनका जलने बुझने का, तो नेक्स्ट टाइम साइमल्टेनियसली फिर से कब जलेंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है तो उसका जो है हमको LCM निकालना होता है। मान लेते हैं, अभी का एक एग्जांपल दे दूं कि एक लाइट है जो 5 सेकंड बाद जलता है, एवरी 5 सेकंड ब्लिंक करता है, ठीक है, और ट्रैफिक लाइट है, और दूसरा 10 सेकंड में ब्लिंक करता है, और तीसरा लाइट है 15 सेकंड में ब्लिंक करता है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि चलो सबको अगर एक साथ जलाया जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 5 सेकंड बाद फिर से ब्लिंक करेगा, ये 10 सेकंड बाद ब्लिंक करेगा, ये सबका टाइमिंग गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि फिर से एक साथ कब ब्लिंक करेगा, तो ऐसा केस में 5, 10 और 15 का क्या निकाल देना होता है हमको, LCM निकाल देना होता है। और ठीक है, 5, 10, 15 का LCM होगा 15, यानी कि 15 जो 15 सेकंड वाला जो लाइट है ना, वो जब दोबारा जलेगा ना तो बाकी दोनों भी जल जाएंगे उसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन हम लोगों को देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी टाइप का है। अगर मान लो कि किसी सर्कुलर पाथ में कोई लोग दौड़ना शुरू करता है और सबका अलग अलग स्पीड होता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग एक स्लो दौड़ रहा है और एक फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है। एक फास्ट दौड़ते 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 पीछे से आके उसको फिर से वो टच कर दे, ऐसा होने का चांसेस है, ठीक है। ऐसा होने का बिल्कुल चांसेस है। मान लो 2, 3, 4 लोग हैं तो सबका अपना अपना स्पीड होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि चारों एक साथ फिर से वापस से चारों एक साथ मिले। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, और वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जॉन, स्मिथ, केट ये ना सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में रन करना शुरू करते हैं। जॉन को 250 सेकंड्स लगता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में, ठीक है। स्मिथ को 300 सेकंड लगता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में। केट को 150 सेकंड लगता है, यानी कि केट बहुत फास्ट है ना, 150 सेकंड में ही पहुंच जाती है, ठीक है। तो बताओ कि तीनों अगर साथ में दौड़ेंगे तो दोबारा कब मिलेंगे, कितना टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है, कितना राउंड बाद मिलेंगे, या कितना टाइम, यहाँ टाइम बोला है, ठीक है, टाइम बोला है। तो आपको क्या करना है, 150 सेकेंड्स, 250 सेकेंड्स और 300 सेकेंड्स, इनका क्या कर देना है, आपको LCM निकाल लेना है, ठीक है। LCM 150, 250 एंड 300 सेकेंड्स का क्या आएगा, तो 600, 900, 1200, 1500, मेरे ख्याल से 1500 सेकेंड आना चाहिए, मेरे ख्याल से 1500 सेकेंड आना चाहिए। कोई अगर आप में से कोई जवाब देना चाहते हैं तो 10 दे सकता है, ठीक है। कितना आएगा, तीनों का 1500 सेकेंड्स आएगा। और 1500 सेकेंड्स को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो क्या करना होगा, कोई बता सकता है क्या? 1500 सेकेंड्स को अगर सेकेंड्स में चेंज करना है, क्या करना होगा? 1500 को 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास नहीं, अच्छा
क्या आ रहा है 25 मिनट्स। इसका करेक्ट आंसर है 25 मिनट्स। तो होप करता हूँ आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है, ठीक है, देखो ये टाइप है, अगर इस टाइप से बाहर क्वेश्चन लेके गया, ठीक है, APSSB, आप वापस आना इसी वीडियो पे, ठीक है, और कमेंट करना है कि सर आपका जो क्वेश्चन था उसमें से बाहर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आप याद रखो ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एग्जाम के बाद, UDC के एग्जाम के बाद आप आके बताना HCF LCM का कोई और क्वेश्चन आया था। ये टाइप हो सकता है, जितना टाइप मैंने डिस्कस करना था डिस्कस कर दिया, इसके अलावा जो भी टाइप है वो आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में दिमाग भी मत लगाइए, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब जिनको भी ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके बेसिक में जाइए, ठीक। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लीजिए। रिगार्डिंग क्या क्या पूछ रहे थे बीच में, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बीच में क्या क्या पूछ रहे होते हैं, सर नोट्स दे दो, ये दे दो, ये दे दो। पढ़ाते वक्त बीच में फालतू का कमेंट मत किया करो, सिर्फ आंसर बताया क्या। नहीं बेटा, ये मैंने यूट्यूब पे कितनी बार बोला है, ठीक है। पता होना होता तो वो कब ये टाइप जो है छोड़ दिया होता, लेकिन अभी पता नहीं। अभी APSSB का कोई और जो क्वेश्चन काटने का पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों में से जो भी अगर हमारा ऐप का लिंक जानना चाहता है, ठीक है, PDF हम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं। दोनों का लिंक मैं यहाँ पे डाल देने की कोशिश करूँगा, डाल दूँगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन उसी पे मिल जाता है बेटा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे तो मिलेगा, जुड़े रहोगे तो मिलते रहेगा सब कुछ, चिंता ना करो। नहीं जुड़ोगे, बीच में आओगे 1 दिन 2 दिन सो के कहीं से, तो फिर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किस में अनुकर्मा, किस में कंफ्यूज हो आप? किस में कंफ्यूज हो बता दो एक बार। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। 9 में कौन सा क्वेश्चन था यार? 9 बड़ा जल्दी बोल दिया। नाइन तो कराया नहीं था, मतलब 10th को बोल रहे हो? यस यस यस, आज के लिए हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नाइनटीन, ओके 19। यही वाला है ना? टेन को, ओके। वैज 10 यस, ये ना? अच्छा, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम है, मालूम था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वही मैं सोचूं कि किसी ने बोला क्यों नहीं अभी तक कि सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अभी तक का में, ठीक है। अभी तक में देखो, एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि 29 से नंबर बड़ा होना चाहिए। जो 2 नंबर है ना, जिसका HCF और LCM दिया हुआ है, ठीक है, HCF और LCM दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 नंबर जो है, ठीक है, इसका HCF और LCM दिया हुआ है, दोनों नंबर नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं अभी के लिए हम लोग कि दोनों नंबर क्या है, अभी हमको पता नहीं है क्या है, ठीक है, अभी के लिए। तो हमारा फॉर्मूला है A इंटू B इंटू HCF इंटू LCM, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 नंबर हमको पता नहीं है, लेकिन इतना बताया है कि 29 से बड़ा होगा, ठीक है, 29 से बड़ा होगा। इसका मतलब ऐसा बोल दिया ना, तो 29 से बड़ा मतलब आप ऐसा नहीं ले लेते कि
30, 31 ऐसा नहीं होता है, 29 का मल्टीपल में होता है, ठीक है, 29 का मल्टीपल में होता है। तो दो नंबर है वो तो कुछ भी हो सकता है 29 का मल्टीपल में, है ना। तो एक को हमने मान लिया कि 29 का मल्टीपल में ए है, ठीक है, 29 समथिंग जा, ठीक है, और दूसरा 29 बी जा है, ठीक है। ये दो नंबर का हमने लिया 29 ए और 29 बी, ठीक है। ये आप लोग ऐसा मत समझो कि ये ए बी को 29 लिख दिया हमने, नहीं, ए बी नहीं। आप अभी के लिए समझ लो, ऐसे ए बी लिख दिया ना मैंने, अभी के लिए समझ लो कि एक्स और वाई, ठीक है। ए बी जो है वो आपका एक्स और 29 ए का वैल्यू कितना है 29 एक्स और बी का वैल्यू कितना है 29 वाई, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आया था, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आया था वो कितना आया था, उसका मल्टीप्लिकेशन आया था 1 2 HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1 2 0 263, ठीक। यहाँ से हमको क्या करना है, x और y का मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये 29 इंटू 29 है ना, दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। और इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा 143। अब बेसिकली क्या है, अब बेसिकली x इंटू वाई का वैल्यू है 143, ठीक है, यानी कि x का कुछ वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि 143 का फैक्टर निकालो बेटा। 143 का दो ही फैक्टर निकलता है, एक निकलता है 1 इंटू 143 और दूसरा निकलता है 11 इंटू 13, ठीक है। तो हमने ये बोला था ना कि देखो अगर a का वैल्यू आपको निकालना है जो कि यहाँ पे 29x है, तो 29x है, तो अगर हम 1 डाल दें x के जगह पे, ठीक है, क्योंकि 43 का वैल्यू क्या है, x और y ऐसे आया ना, यहाँ पे आया ना, वो x इंटू वाई 143 आया है कि नहीं, x इंटू वाई 143 आया, यानी x का वैल्यू है वो 1 हो सकता है या 11 हो सकता है, या फिर 143 या फिर 13 y का वैल्यू हो सकता है, या वाइस वर्सा, मतलब उल्टा पुल्टा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि x का वैल्यू हमने 1 लिया, तो ये हो जाएगा 29, ठीक है, और b हो जाएगा आपका 29 इंटू वाई का वैल्यू हमारा 143, ठीक है। तो ये तो 29 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू तो 29 ही आ रहा है ना, जो कि क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो a और b होना चाहिए वो 29 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने जो फैक्टर लिया है वो 11 एंड 13 लिया है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम, 11 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 29 में, तो दो नंबर मिलेगा हमको, ठीक है, और दोनों को प्लस कर देने से 696 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्योंकि 29 प्लस ए और 29 प्लस बी नहीं होगा बेटा, ऐसे ए और बी कुछ भी नहीं ले सकते ना प्लस करके। क्वेश्चन जो बेसिक आपका है उसी के हिसाब से ले सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 6 0 यहाँ पे लिखा हुआ है HCF इंटू LCM, क्या क्वेश्चन है ये कैसे आया, 120 HCF इंटू LCM करके आया। HCF आपका कितना 29 एंड 4147, इसको मल्टीप्लाई करके आया, 29 एंड 4147 को मल्टीप्लाई करके आया। यहाँ पे लिखा हुआ है A इंटू बी एंड आपका HCF इंटू LCM, साइड में तो पूरा करके रखा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं कल नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेके। हाँ, कल मिलते हैं कल, ठीक है। तो जिसको जिसको भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल रहा है ना, आप वो लिंक का यूज़ कर लो टेलीग्राम के लिए, चाहे आप जो भी आपका जो भी मन करे, ठीक है। हमारे साथ ऐप में जाना चाहते हैं, ऐप में आना चाहते हैं, ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन आ जाओ, ऑफलाइन जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ऑफलाइन आ जाओ, बहुत बढ़िया से पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। ऑनलाइन का देखो, यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना बेटा, मेरा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। यूट्यूब पे अगर मैं दिन भर रहूँ, सारा लेक्चर यहीं पे देते रहूँ, तो मैं जो बच्चा यहाँ पे आता है या मेरा घर कैसे चलेगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम ही देख सकता हूँ, वो लिमिटेड टाइम मेरा एक तरीके से आप लोगों के लिए वो है, आप लोगों के, आप जो बच्चा नहीं आ पाता है, जो मेरे पास नहीं आ पाता है, वो मेरे से पढ़ सकता है इस तरीके से, ठीक है, उसके लिए दिया हुआ है। अब पूरा क्लासेस इसमें नहीं दे सकते, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। इलेवन एंड 13 है, 11 एंड 13 है, रुको एक मिनट मैं बता देता हूँ, 11 एंड 13 है बेटा, ठीक है।
लो अभी ठीक है, 11 एंड 13 है। अभी ठीक है। ऑफलाइन ना मिलेगा, केवी नंबर 2 है ईटानगर में, केंद्र विद्यालय, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ऑफलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में हमारा ऑनलाइन जो है ना पेड कोर्स, दैट इज टेलीकास्ट ऑफ ऑफलाइन क्लास होता है, मतलब कि जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास हो रहा है ना उसी का टेलीकास्ट किया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑफलाइन क्लास जैसे ही रहता है ऑनलाइन क्लास पे। ये यूट्यूब वाला जो क्लास है ये आपको अलग से मैं लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। हो तो मिलते हैं फिर कल, चलते हैं। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना, ठीक है। गुड नाइट। नाहरलगुन में नहीं है बेटा, दिला दो कोई जगह। ठीक, बाय, ओके बाय।